हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने घर में सोलर सिस्टम कैसे लगाएं और कौन सा ब्रांड का कौन सा सोलर आपके लिए सही होगा, कितना आप कंज्यूम करते हो वाट, अपने दिन भर में कितना लोड चलाते हो, उस हिसाब से कौन सा आपको बैटरी कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूं। और हमारे ये कौन सा सोलर है मैं आपको वही बताऊँगा। पैनल बैटरी हर चीज़ बताऊँगा, वायर हर चीज़ और कितना मुझे खर्च पड़ा ये सब पे मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा और कनेक्शन के बारे में भी बता दूँगा। तो ये रहा हमारा सबसे पहले इन्वर्टर, जो कि सोलर एनर्जी 1400 इन्वर्टर यहाँ आप देख सकते हैं। ये ल्यूमिनियस का ब्रांड है, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत ही पहले से चलते आ रहा है, बहुत पुराना ब्रांड है। और ये हो गया सेम ल्यूमिनियस का 200 एच टॉल टूरर C10 बैटरी, जो कि ये भी सोलर बैटरी है। ये जो बैटरी है 200 एच है, बहुत अच्छा पिकअप देता है। ये देखिए। और ये हो गया आपके पानी का इंडिकेटर, जो कि 6 इंडिकेटर है। और ये जो सोलर इन्वर्टर है आप, ये नॉर्मल इन्वर्टर जैसे ही होता है। इसमें बस क्या होता है कि बस सोलर का चार्ज कंट्रोलर होता है, वो ऐड हो जाता है। नॉर्मल इन्वर्टर और ये सोलर इन्वर्टर में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक चार्ज कंट्रोलर इसमें फिक्स हो जाता है, जो कि सोलर का पैनल भी इस पर लग सकता है और सोलर से भी चार्ज हो सकता है। डीसी से आप डीसी ही चार्ज होता है, लेकिन फिर आप इस बैटरी से डीसी से फिर एसी बना के घर में लोड ये इन्वर्टर देता है। वो तो हर इन्वर्टर का काम होता है। और मैं आपको छत पे जाके अभी अपना पैनल भी दिखा दूंगा, जो कि जून सोलर का 2 पैनल है, 180 वाट का और 200 वाट का 2 पैनल, दोनों मिला के 380 वाट हो गया। तो यहाँ हो गया हमारा मेन बोर्ड। अभी ये मैंने बोर्ड ऑफ किया हूँ, क्योंकि मेरा रात में बैटरी से पूरा घर का लोड चलता है और दिन में सोलर से चार्ज होता है और सप्लाई भी देता है सोलर से ही, इसलिए मैंने अभी लाइट ऑफ कर रखा है। और ये जो हमारा मेंस का वायर है, मैं आप उसको खोल के दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए। तो इसको आप ध्यान से खोलिए, क्योंकि इसमें लाइन रहता है, क्योंकि इसका न्यूट्रल का इसमें लाइन आता है, जो कि ये लेफ्ट साइड वाला है, इसमें लाइन रहता है। राइट साइड वाला है इसमें प्लस और लेफ्ट साइड वाला है माइनस। तो हमारा जो बोर्ड का कनेक्शन है, इसमें ध्यान रखें कि जब बोर्ड का कनेक्शन है तो आप चेक कर लें कि राइट में ही हमारा प्लस होना चाहिए। यदि इस बोर्ड में यदि लेफ्ट में यदि माइनस प्लस हुआ ना, तो आपका इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जो कि इन्वर्टर का जो ये प्लग होता है, इसमें पहले से कनेक्शन किया गया है, राइट में ही प्लस होता है, तो उसमें भी राइट में कनेक्शन होना चाहिए। पहले हमारा बोर्ड में था कि लेफ्ट में था, लेफ्ट में मेरा प्लस था, जिसकी वजह से मैं जैसे ही कनेक्शन खुद से ही किया, तैसे ही हमारा इन्वर्टर शॉर्ट सर्किट हो गया था। वो तो लुमिनस का इन्वर्टर है, जिसमें कि ऑटो कट है, शॉर्ट कट होने वाले में, तो ऑटो कट हो गया, तो ये हमारा इन्वर्टर खराब होने से बच गया। आप लोगों को ये बात का ध्यान रखिएगा हमेशा, कि आप हमेशा चेक कर ले। ये हो गया राइट, तो राइट साइड ही मेन होना चाहिए इंडिकेटर, आप टेस्टर से आप देख सकते हैं। और हमारा ये हो गया स्विच। अभी तो हम वायर खोले हुए हैं, और इसको आप ध्यान से खोलिएगा, इसमें आपको झटका भी लग सकता है, क्योंकि इसमें करंट आता है। मैं अभी फ़िलहाल इसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि लाइन लगने का थोड़ा सा डर रहता है। और ये जो हमारा 2 वायर है, जो कि मैं पाइप के थ्रू ही नीचे लाया हूँ छत पे से, तो ये हो गया सोलर का 2 वायर, एक प्लस एक माइनस, जो कि मैं पीछे लगाया हूँ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ सोलर का कनेक्शन है पीछे। ये मैक्रोटेक का वायर है, 4 स्क्वायर mm 10 मीटर का। ये मैंने प्लस और माइनस दोनों ही लगाया हूँ। जो रेड है, ये हल्का रेड दिख रहा होगा, ये प्लस है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ पे रोशनी कम है। और जो हमारा इन्वर्टर से तार निकलता है, यहाँ आपको प्लग मिलेगा, ये प्लग मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ, तो इससे आपको एक ही वायर निकलेगा। इसका जो प्लस है, इसे प्लस से जुड़ के, और यहाँ पे एक जो घर में गया है,
घर का प्लस में जुड़ जाएगा। अब माइनस तो इसमें ही आता है पहले से। और कनेक्शन आप लोगों ने देख लिया। और यहाँ तो आपको बैटरी का तो ब्लैक पे जुड़ेगा और वो माइनस पे जुड़ेगा, वो रेड जो है वो प्लस पे पॉजिटिव पे जुड़ेगा। तो आप लोगों को तो इतना आसान से पता ही होगा नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है, तो आप आराम से ऐड ही कर लोगे। और जो ये वायर है ना सोलर का, ये मैंने पाइपलाइन की जो मेरा घर का वायरिंग है मैं उसी के अंदर से ले गया हूँ, क्योंकि बाहर से ले जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है और ज़्यादा तार लग जाता है। तो मैं उसको के लेके गया हूँ, तो उससे क्या हो गया कि तार लटकने वटकने का कोई भी झंझट खत्म हो गया है। और ऊपर में भाई मैं खुद से वायरिंग कर दिया हूँ ताकि कोई भी चुहा हुआ कभी तार को ना काटे। वैसे तो तार बहुत हेवी है, मैक्रोटेक का है 4 mm, इसमें डबल लेयर होता है। तो आप लोगों ने पहले ये देख लिया कि हमारा सोलर इन्वर्टर कौन सा है, ल्यूमिनियस का हो गया दोनों। और मैं आपको अब जाके छत पे दोनों जून सोलर का जो है अब मैं आपको दोनों प्लेट दिखा देता हूँ। और हाँ, यहाँ पे अभी ना मेंस ऑन है ना सोलर को मैं कनेक्शन खोल रखा हूँ, और ना मेंस चार्जिंग है, कोई भी चार्जिंग नहीं है। अभी जो भी है सप्लाई है ये जो इको मोड ऑन है, ये बैटरी से सप्लाई आ रही है, इसलिए इको मोड ऑन दिखा रहा है। इसके बारे में अलग वीडियो बनाया हूँ, आप चेकअप कर लीजिएगा। यहाँ पे ब्रांडिंग है बैटरी की, यहाँ इन्वर्टर का। तो ये 1400 जो यहाँ पे लिखा है ये 1400 VA नहीं है, ये 900 VA है। मतलब 900 वोल्ट आपको देता है, 900 वाट आपके घर में यूज जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका सामान है, जो भी आपका टीवी फैन जो भी हो गया, 900 वाट तक ये लोड चला सकता है। ये 900 वाट तक का, ये 14 से लिखा है, इसका मॉडल है 1400। एक आता है 1100 जो कि वो 7 से ही तक वाट कंज्यूम कर सकता है, घर का लोड चला सकता है। तो अपना घर के लोड के हिसाब से वो अपना इन्वर्टर लगाइएगा। यदि आपका घर का लोड यदि 7 से कम है तो आप 1.5 से का बैटरी लगा सकते हो, और 1100 मॉडल जो कि 700 वाट प्रोड्यूस करता है वो आप वो इन्वर्टर लगा सकते हो, जिसका कि कॉस्ट कम पड़ेगा। तो अब मैं इस दोनों का कॉस्ट बता देता हूँ। ये दोनों का कॉस्ट मुझे पड़ा 23,000 GST लगा के। ऐसे तो मुझे बैटरी मैं अलग से ले रहा था, सिंगल तो 19,000 पड़ रहा था और इसका 7,000 पड़ रहा था। दोनों मैं कॉम्बो लिया तो मुझे कुछ डिस्काउंट मिला और GST मिला के 23,000 मुझे प्रॉपर पड़ गया, जो कि 2021 में लिया था। अभी इसका दाम हो सकता है बढ़ गया होगा, आप अपना मार्केट में चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन के प्राइस से हमेशा मार्केट में कम ही होता है, इसलिए अपने पास के डीलर से आप जाके एक बार दाम चेक कर लीजिएगा। ऑनलाइन आप लीजिएगा तो थोड़ा सा 3-4 हज़ार महंगा पड़ेगा, आप ऑफलाइन ही लीजिएगा, परचेज कीजिएगा। और यदि आप सोलर इन्वर्टर ले रहे हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा पिछले में, सबसे बेस्ट कौन सा होता है। तो इसमें क्या है ना कि ये PWM हो गया, एक होता है MPPT। तो MPPT जो सोलर इन्वर्टर होता है वो ज़्यादा पैनल से 30% ज़्यादा जो उसका वाट होता है मैं कंज्यूम करता है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, उसका जो भी वोल्ट आता है वो वोल्ट को एम्पियर में बदल देता है। 30% एक्स्ट्रा घर को आपको 30% एक्स्ट्रा हो गया, तो यानी कि दिन में आपको कम से कम वो 1 यूनिट तो बना ही देगा। 30% ये 1 यूनिट कम बनाता है। तो अब मैं ये कनेक्शन कर लेता हूँ वापस। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा होगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि ये प्लस ना हमेशा राइट की ओर होना चाहिए, वरना शॉर्ट सर्किट हो सकता है घर में। ये मैंने लगा दिया, इन्वर्टर में कर लेता हूँ। यहाँ देखिए बैटरी ऑन हो गया, बैटरी को लोड आ गया। और ये हमारा घर का भी ये सब चल रहा है, बॉल फैन, ये यहाँ का भी लाइट चल रहा है। मैं आपको सोलर प्लेट दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा जून सोलर का 2 प्लेट हो गया, जो कि मैं आपको बताया था। एक है ये जून सोलर का 200 वाट का है, जिसमें कि 36 सेल आते हैं, और ये 180 वाट का जिसमें कि 32 सेल ही आते हैं। यहाँ देखिए जून सोलर का ब्रांडिंग। और जो ये आपका जो पैनल होता है ये मोनो पैनल है, इसमें पॉली पैनल भी आता है, डायमंड कट भी आता है। तो ये डायमंड कट ही एक्चुअली हम ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, जो कि जून सोलर वाला मुझे ये बिना डायमंड कट वाला दे दिया। और कॉल किए तो तब बोला कि सर आप डायमंड कट नहीं आता, बिना डायमंड कट ही आता है।
ये पूरा ब्लैक है। जो पॉली पैनल आता है वो ब्लू आता है, जो कि थोड़ा सा कम बिजली प्रोड्यूस करता है। यानी कि आपका अभी जैसे कि सुबह है, कम धूप है, तो अभी एम्पियर दे रहा होगा ये कम से कम 1। तो पॉली पैनल का क्या धूप आएगा तभी वो एम्पियर बनाएगा, तभी वो वोल्ट बनाएगा। और जो ये जो ओरिजिनल होता है ना, ये गिलास, ये जो शीशा का गिलास है, इसके अंदर ये स्टिकर रहता है। जो डुप्लीकेट होता है वो ऊपर में ही रहता है। तो ये थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। आपका जो भी पैनल है, जो जिस भी कंपनी का बोला मंगा रहे हो, मार्केट से ले रहे हो, ऑनलाइन में ले रहे हो, तो ये हमेशा अंदर रहना चाहिए। ये जो आपका ब्रांडिंग है, मॉडल नंबर कार्ड लिखा है, 180 वाट यहाँ लिखा है, मेड इन इंडिया। मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। फोकस नहीं हो रहा था। हाँ, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया 2022। ये मैंने हाल फिलहाल में ही मंगाया है, आज से 2 महीना हो रहा है, 2 महीना पहले मंगाया हूँ, इसलिए तो 2022 है। और ये मैंने अच्छे से स्टैंड बना के सेटअप कर दिया हूँ। और ये मुझे पैनल का कॉस्ट पड़ा, इसका पड़ा मुझे 200 वाट का 6000, और ये 180 वाट का मुझे 5000 पड़ गया। दोनों मिला के 11000 हो गया। 11000 में मुझे 200 प्लेट मिला। और मैं चाहता हूँ कि आगे और प्लेट लगाऊं, क्योंकि अभी हमारा सही पूरा घर का लोड नहीं चला पा रहा है। तो आप यदि सोलर सिस्टम लगाना चाहते हो तो 4 पैनल कम से कम लगाइएगा। 4 पैनल लगाने से 1 किलोवाट का हो जाएगा आपका सिस्टम। घर का लोड पूरा चलेगा, हर चीज़ जो बड़ा बड़ा लोड है, मोटर आयरन ये सब छोड़ के बाकी सब कुछ चलेगा। यदि आप मोटर आयरन भी चलाना चाहते हो उसके लिए फिर इन्वर्टर 1600 NXG आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, डबल बैटरी का। और ये जो हमारा वायर है, ये मैक्रोटेक का, जो कि मैंने 1100 में परचेज़ किया था, 1150 पड़ गया था। 10 मीटर का है, प्लस मैंने यानी कि 10-10 मीटर का 2 वायर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और ये MC4 कनेक्टर मैंने मंगाया, क्योंकि मुझे दोनों पैनल का वायर कनेक्ट करना था, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये मुझे MC4 कनेक्टर 400 कुछ रुपया में मिला था। और ये कनेक्टर मुझे 150 रुपया में मिला था। 2 कनेक्टर, 3 दिया था, 1 रखा है। तो आप लोगों ने यहाँ देखिए जून सोलर का ब्रांडिंग। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खोल रखा था किसी रीज़न से। ये अब देखिए वहाँ पे सोलर नीचे चार्ज हो रहा होगा। तो आप लोगों ने देखा अपने घर में सोलर सिस्टम लगाए तो क्या क्या यूज़ करना चाहिए, यानी कि कौन सा सही है आपके लिए। तो MPPT आप लीजिएगा, यानी कि जो कि UTL का MPPT आता है सोलर इन्वर्टर, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उस टाइम मुझे जानकारी नहीं था इस बारे में, PWM के बारे में और MPPT के बारे में क्या होता है, तो मैं PWM ही ले लिया। तो आप लोग यदि लेना चाहते हो तो MPPT लीजिएगा। और ये फिर आप MPPT लेके आप 3 प्लेट भी यूज़ करते हो तो आपके घर का पूरा लोड चला सकता है। तो आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हमारे वीडियो बने रहे। थैंक यू सो मच गाइज़।